हेलो एवरीवन। हम लोगों ने फॉर लूप की बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी थी। अब उसी पे बेस्ड कुछ नया टॉपिक हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि अभी हम लोगों को एक रेंज के बीच के सभी नेचुरल नंबर या फिर इवन नंबर या ऑड नंबर प्रिंट कराने हो रहे थे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको प्रिंट नंबर्स नहीं कराने हैं, बल्कि नंबर्स का एडिशन करने पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपको प्रिंट कराने के लिए कहा जा रहा है। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया कि अभी तक हम क्या कह रहे थे कि 1 से लेके 1 to 10 जितने भी नंबर हैं इन नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो आपको रिजल्ट ऐसे मिल रहा था 1 to 4 5 6 से लेकर 10 तक। लेकिन अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपको 1 to 10 जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं इन सबको एडिशन परफॉर्म कराने पे रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट आपको यहाँ पे आंसर के रूप में प्रिंट कराना है। तो अगर आप देखें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे प्रिंटिंग का काम आपको एक से ज्यादा बार करना था और यहाँ पर आपको प्लस का काम एक से ज्यादा बार करना पड़ रहा है। इसका मतलब हो गया कि प्लस वाला जो फॉर्मूला होगा लूप हमें इसी के लिए लगाना पड़ेगा प्रोग्राम में। अब चाहे आप इसको फॉर से करिए, वाइल से करिए या डू वाइल से करिए, रिजल्ट्स दोनों में सेम आपको मिलेंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि कंप्यूटर इसकी प्रोसेसिंग कैसे करेगा। कंप्यूटर कभी भी इस पूरी सीरीज को एक साथ ऐड नहीं करता है। कंप्यूटर सीरीज से एक टाइम पे सिर्फ एक नंबर को कॉपी करके उसमें ऐड करता है। यानी जैसे सबसे पहले 1 आ रहा है तो 1, फिर अब 1 में सीरीज से अगला नंबर उसने कॉपी किया 2। इन दोनों को जो ऐड करने पर रिजल्ट आया, इस रिजल्ट में अगले नंबर को कॉपी करके इसने ऐड कर दिया। फिर जो रिजल्ट निकला उसमें कंप्यूटर ने अगले वाले को कॉपी कर दिया। इस तरीके से जब तक सारे नंबर कंप्लीट होकर नीचे तक नहीं आ जाएंगे तब तक वो पुराने वाले रिजल्ट में सीरीज के अगले नंबर को ऐड करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। सबसे आखिरी में आप देखेंगे कि फाइनल रिजल्ट आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि जब हमने सीरीज का सबसे पहला नंबर कॉपी किया होगा तो उस समय तो हमारे पास कोई रिजल्ट था ही नहीं, क्योंकि इससे पहले कोई नंबर नहीं था। इस वजह से हम क्या करेंगे कि जब भी सीरीज में प्लस या माइनस करना होता है तो इनिशियल लेवल पे आर की वैल्यू यानी रिजल्ट की वैल्यू को हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इस पूरी सीरीज में 0 को अपनी आप एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तब भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर ये एक सीरीज होती मल्टीप्लिकेशन की 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करके होती तो आप पहले नंबर आता 1। अब इसमें कोई पुराना रिजल्ट तो था नहीं और 0 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता, फिर अगला नंबर 0 होता, फिर 0 हो जाता। तो इसलिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते समय या डिवाइड करते समय इनिशियल जो रिजल्ट है पुराना उसको आप 0 एज्यूम नहीं करेंगे। उस केस में रिजल्ट को हमेशा 1 माना जाएगा। तो याद रखिए प्लस और माइनस में इनिशियल लेवल पे आपको 0 हमेशा एज्यूम करना है। मल्टीप्लिकेशन और अगर डिवीजन आपके पास सीरीज में है तो आपको हमेशा इनिशियल लेवल पे 1 एज्यूम करना होगा। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि सीरीज में जब सबसे पहले वाले नंबर को आपने कॉपी किया था उस समय आपके पास एडिशन करने के लिए 2 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। 2 नंबर थे नहीं तो आपने पहला नंबर 0 मान लिया। 0 इसलिए माना क्योंकि किसी भी सीरीज में अगर आप 0 ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है या डिवीजन की सीरीज है तो भी आपको अपनी तरफ से एक नंबर एज्यूम करना पड़ता है। उस केस में हम इसको 1 मानते हैं, क्योंकि अगर इस पूरी सीरीज को हम एक बार एक्स्ट्रा 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसी पे बेस्ड अब हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम आपके पास ये लिखा हुआ है, प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट सम ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम 100 to 500। यहाँ पे रेंज आपको पहले से गिवन है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको रेंज जो होगी वो स्कैन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आपको रेंज पहले से गिवन है इसलिए एक्स और वाई लिखने की जरूरत नहीं है। लूप चलाने के लिए आई आपने मान लिया और जो इनिशियल लेवल पे आपको वैल्यू माननी थी वो s बराबर 0 के रूप में हमने माना हुआ है। इसको आप s मान लीजिए, रिजल्ट मान लीजिए, r मान लीजिए, ये आपकी अपनी मर्जी है क्योंकि s एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखिए आपकी सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही थी 100 से, इस वजह से आई वाला लूप भी 100 से शुरू किया, 500 पे खत्म हो रही थी तो i लेस देन इक्वल्स टू 500 गया एंड i इक्वल्स टू i प्लस 1 क्योंकि सभी नंबर्स का एडिशन प्रिंट कराना है और डिफरेंस बिटवीन
ऑल द नंबर इज +1। अब आपको यहाँ पे प्रिंट करने का टास्क तो एक से ज़्यादा बार जो है प्रिंट कराना नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे printf वाला कमांड ब्रैकेट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट्स में आप सिर्फ वो कमांड लिखते हैं जिस कमांड को आपको एक से ज़्यादा बार यहाँ पे रन कराना होता है। तो रन कराने के लिए कौन सा कमांड आपको एक से ज़्यादा बार यूज करना है? प्लस का। और इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा? s = s + i, यानी जो पुराना वाला आंसर है उसमें सीरीज का अगला नंबर यहाँ पे ऐड होता जाएगा। तो आपने ब्रैकेट बंद कर दिया क्योंकि सिर्फ प्लस वाले काम को ही आपको एक से ज्यादा बार करना है, क्योंकि आंसर तो एक ही आएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इस पूरी सीरीज को अगर हम जो है ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा आपके पास? 55, यानी आंसर तो एक ही आ रहा है। और जब कोई भी एक काम करना होता है तो हम इसके लिए लूप का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ से निकल के आया एस के पास। अब उस काम को उसने रोका और आंसर को प्रिंट एक ही बार कराना है, तो printf आंसर इज %d s। s के पास आंसर आ गया, गेट ch ब्रैकेट्स क्लोज। अब चलिए फटाफट इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। अब देखिए आपको s = 0 यहां से पहली लाइन में दे दिया गया, i = 0, i = 100 है, सॉरी, तो 100 इज लेस देन 500, कंडीशन सही है। नीचे आए, यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर कमांड मिला s = s + i। तो हमेशा याद रखिएगा इधर वाली वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो s की वैल्यू अभी आपके पास कितनी है? 0 है, और i की वैल्यू कितनी है? 100 है। यानी कंप्यूटर ने सबसे पहले 0 और 100 का एडिशन किया। जो एडिशन करने पर आंसर आया वो किसके पास गया? s के पास। यानी s के पास अब नई वैल्यू आ गई, वो हो गई यहाँ पे 100। ये देखिए इधर साथ में प्रोसेसिंग भी देख सकते हैं आप। फिर क्या करेंगे? ब्रैकेट्स क्लोज हो रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज होने पे आप ऊपर गए, i की वैल्यू 100 थी, 100 में 1 और ऐड कर दिया, 101 हो गया। कंडीशन को चेक किया, 101 छोटा है 500 से, कंडीशन सही है। फिर ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे आप, s = s + i लिखा हुआ है, तो s की अब नई वाली वैल्यू कितनी है? 100 है। इसमें i की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 101 हो चुकी है। 101 को ऐड कर दिया, s की नई वैल्यू निकल के आ गई 201। यानी अब जब भी कहीं पे भी s आएगा तो उसकी नई वैल्यू जो है ये यहाँ पे 201 का यूज किया जाएगा। फिर ब्रैकेट बंद हो रहा है, फिर हम ऊपर गए, i की वैल्यू 101 थी, 1 इसमें एक और ऐड कर दिया, 102 हो गई। फिर यहाँ पे आए, 102 इज लेस देन 500, कंडीशन सही हो गई। फिर हम अंदर आए तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया s = s + i। तो s की वैल्यू अब आपके पास 201 है और i की वैल्यू आपके पास 102 है। तो सब कुछ ऐड करने पर रिजल्ट कितना आया? 303। इस तरीके से हम लोग सब ऐड करते जाएंगे। जब हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी सबसे लास्ट में इस तरीके से s की वैल्यू आएगी, उसी s की वैल्यू को आप यहाँ पर प्रिंट करा देंगे एज अ रिजल्ट। चलिए अब इसका फटाफट हम लोग फ्लो चार्ट देखते हैं। आपको पता है कि फ्लो चार्ट में सबसे पहला स्टेप हमेशा होता है हमारे पास स्टार्ट, फिर इसके बाद हम लोग फॉर के पास चले जाते हैं थे। लेकिन अभी तक अगर आपने देखा होगा कि हमने s की वैल्यू इनिशियल कहीं भी नहीं दी थी, लेकिन जब हमें s की इनिशियल वैल्यू शुरुआत में खुद माननी पड़ती है तो इसको आपको फ्लो चार्ट में बना के दिखाना पड़ेगा प्रोसेसिंग बॉक्स के अंदर, जो कि हो गया s = 0 इस तरीके से। इसके बाद आपका फॉर लूप वाली प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, i = 100 है तो आपने इसके लिए i = 100 को रिप्रेजेंट किया। फिर इसके बाद कंडीशन लिखी हुई है, ये कंडीशन के लिए आपने डिसीजन बॉक्स अप्लाई करा दिया, i <= 500। इससे दो एरो निकलेंगे, एक ट्रू और एक फॉल्स। कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रैकेट के अंदर जाते हैं, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है तो केवल यहाँ पे लिखने की जरूरत है s = s + i। यहाँ पे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ s वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। ब्रैकेट क्लोज होने पे आप इंक्रीमेंट करने के लिए ऊपर जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला आया इसके बाद आपने इंक्रीमेंट कराया i = i + 1। इंक्रीमेंट होने के बाद हम कंडीशन को चेक करने के लिए ऊपर जाते हैं, तो ऊपर आप यहाँ पे चले गए। जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम ब्रैकेट्स के अंदर जाना बंद कर देते हैं। ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रिंट। यानी यहाँ पे जो प्रिंट कराने का काम है वो कंडीशन के फॉल्स होने पे हो रहा है, तो आप इसको फॉल्स की डायरेक्शन में आपने दिखा दिया, प्रिंट i, और उसके नीचे आपका गेट स्टेज लिखा हुआ है तो जिसको आपने स्टॉप से रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए स्टूडेंट्स अब नया प्रोग्राम लेते हैं। अब पिछले वाले में हमने एडिशन देखा था, अब हम लोग इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और पिछले वाले में आपको रेंज पहले से गिवन थी और इस वाले में हम एक वेरिएबल रेंज लेके चलते हैं, यानी x और y की वैल्यू आपको डिसाइड करनी है कि किस रेंज के बीच के नंबर्स का आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं।
तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन बराबर s बराबर 0। क्या ये सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने s बराबर यहाँ पे भी 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर एक नंबर को पहले 0 से मल्टीप्लाई करेगा और 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। तो पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 0 आएगा। इसीलिए एडिशन करते समय हम लोग 1 से 0 से शुरुआत करते हैं, जबकि हम लोग यहाँ पर इसकी शुरुआत किससे करेंगे? 1 से करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा कि अगर सीरीज में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा तो स्टार्टिंग 1 से होगी और एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो सीरीज की इनिशियल वैल्यू हमेशा 0 से ली जाएगी। तो यहाँ पे आपको x और y पता नहीं था, इस वजह से यहाँ पर आपको इसको स्कैन कराने की जरूरत पड़ गई। अब आपको i बराबर कहाँ से शुरुआत करना है? x से। i लेस देन इक्वल्स टू y और हर नंबर को आपको मल्टीप्लाई कराना है, इसलिए इंक्रीमेंट एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में +1। फॉर्मूला क्या हो गया? s इक्वल्स टू s मल्टीप्लाई i। सिमिलरली पूरी सीरीज को ऐड करने पर रिजल्ट तो एक ही आएगा, एक ही आंसर आएगा, और जब एक आंसर आता है तो उसको प्रिंट कराने के लिए हमें ब्रैकेट्स के बाहर का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे आंसर आया s के पास, s को आपने प्रिंट करा दिया, गेट ch ब्रैकेट्स में। चलिए अब इसी प्रोग्राम को अगर हमें डू वाइल लूप से करना होता तो हमें क्या करना होता? तो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट सेम रहता, स्कैन कराने पड़ता, फिर डू वाइल के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना होता है, यानी x बराबर x, फिर डू लिखते हैं, डू लिख दिया आपने, फिर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो टास्क परफॉर्म करना है वो लिखा जाता है, ब्रैकेट्स की क्लोजिंग से ठीक पहले इंक्रीमेंट लिखा जाता है। तो इंक्रीमेंट यहाँ पे कितने से हो रहा है? i बराबर i+1, तो इंक्रीमेंट करा दिया आपने, और फिर ब्रैकेट से ठीक बाहर पहले आपको कंडीशन चेक करनी है, तब आपको यहाँ पर प्रिंट कराने का टास्क लिखना होगा। पहले कंडीशन चेक करी, printf आंसर इज %d, s, गेट ch ब्रैकेट क्लोज, और वाइल से आप खुद बनाएंगे इस वाले प्रोग्राम को। ठीक है, तो पहले इतने की प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं।